अच्छा, सबसे पहले आप लोगों को समझ में आ गया फॉरेक्स मार्केट क्या होता है? जी सर। प्रणव, आपको समझ में आया क्या? कुछ बताओगे फॉरेक्स मार्केट क्या है और फॉरेक्स मार्केट की हमें जरूरत क्यों होती है? फॉरेक्स मार्केट में डिफरेंस ज्यादा होती है और फॉरेक्स मार्केट थोड़ा उसमें सा क्या तेज स्टॉक बोलोगे? मार्केट से। आवाज कम आ रही है प्रणव, आवाज कम आ रही है बहुत। सर फॉरेक्स हाँ, मार्केट इंडियन बोलिए। मार्केट से ज्यादा ट्रेड चलती है फॉरेक्स मार्केट, और फॉरेक्स मार्केट का वॉल्यूम हाँ। सबसे ज्यादा ओके। क्या ये समझ में आता है कि फॉरेक्स मार्केट की जरूरत क्या होती है? है सर। मतलब ऐसा क्यों होता है कि हमें फॉरेक्स में जाना पड़ता है, सब लोग वहां पर आते हैं ट्रेड करने, क्या जरूरत क्या है फॉरेक्स की? बिना फॉरेक्स के काम नहीं चलेगा क्या? चलेगा सर, पर फॉरेक्स में वॉल्यूम और जो पर डे ट्रेड है वो ज्यादा है इसलिए। अच्छा ज्योत्सना मैम, आप बताएंगे मुझे एग्जैक्ट कुछ जो मैंने बोला, क्योंकि आपको ज्यादा नॉलेज है ना इस बारे में। आप बैंकिंग से हो ना, तो बैंकिंग तो चलेगी नहीं बिना फॉरेक्स के ना। सर इसमें नहीं ज्यादा, सेलिंग और बाइंग करके कमीशन बहुत आता है, हम्म। जो इन बिटवीन रहता है। चलिए। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली में क्या है कि फॉरेक्स मार्केट ना शॉर्ट फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज का। हिंदी में हम इसको हम्म। बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा व्यापार, या मुद्रा विनिमय केंद्र ऐसे करके भी बोला जाता है। ठीक है। अभी फॉरेक्स मार्केट की जरूरत क्यों पड़ती है? आज हमें ये बात पता है कि सारी दुनिया ना ग्लोबल हो चुकी है, हम सिर्फ अकेले जिंदा नहीं है। हम सारे मुल्कों के साथ मिलकर के आपस में ट्रेड करते हैं। हम अपनी कुछ सर्विसेज बाहर के देशों को देते हैं, उनके कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज हम अपने लिए यूज करते हैं। ये बातें समझ में आती है? जी जी। तो जब हम किसी को अपनी कोई सर्विस देते हैं या अपना कोई सामान हम किसी को देते हैं, तो उससे हम कुछ पैसे चार्ज करते हैं, कुछ तो हाँ। लेते हैं ना। और ना कुछ तो जी। लेते हैं ना। आज से हजारों लाखों साल पहले ना बार्टर सिस्टम स्टार्ट हुआ था। सुना आप लोगों ने बार्टर सिस्टम के बारे में? बार्टर मतलब कुछ चीज देके प्रणव, कुछ माइक चीज। ऑन कर लो, बातें करनी पड़ेंगी, नहीं तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा आगे। यस। है ना, मतलब सुनने से काम नहीं ना। क्या कह रही थी दोस्त ने? कुछ चीज मतलब अपने पास जो चीज है वो देके उसी इक्विवेलेंट या जो चाहिए वो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इंसान को जब ये बात समझ में आई ना कि वो अकेले जिंदा नहीं रह सकता, उसको लोगों की जरूरत पड़ती है, और हमारे पास सारी चीजें नहीं होती, हमारे मतलब की कई चीजें ना किसी और के पास भी होती है, तो भाई वो हमें क्यों जी। देगा? ये चीज आज भी चल रही है, गिव एंड टेक हम कहते हैं ना, गिव एंड टेक पॉलिसी। हम किसी के लिए हाँ कुछ हाँ। करेंगे तो सामने वाला हमारे लिए कुछ करेगा। बराबर। तो यही चीजें उस समय होती थी कि मेरे को चाहिए दाल, तो मैं मेरे को दाल चाहिए, लेकिन मेरे पास दाल नहीं है, चावल है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं अपनी दाल दूंगा किसी ऐसे बंदे को जिसके पास चावल पड़े हैं। मैं उससे एक्सचेंज कर लूंगा सामान। तो ये कहलाता था बार्टर सिस्टम। धीरे धीरे करके क्या हुआ कि सिविलाइजेशन इवॉल्व होती गई, और करेंसीज आ गई मार्केट में। है ना। जी। करेंसीज का आना धीरे धीरे हुआ था ना। मतलब हम बहुत डिटेल में जाएंगे, डीप में जाएंगे तो बहुत लंबी बात हो सकती है इस बारे में, इतने लंबा नहीं जा रहे हम लोग। तो हाँ। धीरे धीरे क्या हुआ कि मार्केट में करेंसीज आनी शुरू हो गई। आज के समय में क्या है कि हमें कुछ भी खरीदना बेचना बेचना होता है तो हमारे पास करेंसीज होती है। सही कह रहा हूँ ना? हाँ हाँ हाँ। तो हाँ। अभी मैं कुछ भी सामान मार्केट में खरीदने जाऊंगा, सामने वाला मुझसे पैसे मांगेगा। मैं जी। कोई भी सर्विस लेने जाऊंगा, सामने वाला मुझसे पैसे मांगेगा। आपसे कोई आकर के बोलेगा कि आप मेरे लिए 2 घंटे ये काम कर दो, आप सामने वाले से पैसे मांगोगे। यस। तो आज के फॉर्मेट में क्या हुआ कि हम बिजनेस करते हैं जो पैसे से चलता है, और हम नौकरी भी करते हैं तो उसके बजाय हमें सैलरी मिलती है ना, पैसा मिलता है। जी। तो पैसे के लिए सारे लोग काम करते हैं। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ करेंसीज है ना, ये जो ट्रेड है, हम्म। ये ट्रेड हो रहा है, ये बिजनेस हो रहा है, व्यापार हो रहा है। तो ये व्यापार ना देशों के बीच में भी होता है। ये बात क्लियर है ना? एक देश दूसरे देश से बिजनेस करता है, ये बात समझ में आती है? यस यस। वरना आपको समझ में आ रही है? हाँ सर। तो जब बिजनेस होगा ना, तो हम अगर अपनी सर्विस किसी को देंगे तो उससे हम उससे करेंसी लेंगे, पैसे लेंगे। लेकिन भाई, मैं करेंसी तो वो लूंगा ना जो मेरे काम आती है, मैं वो करेंसी थोड़ी ना लूंगा जो मेरे यहाँ चलती नहीं है। बराबर। अभी प्रणव आपको कोई युगांडा का पैसा देगा, आप ले लोगे? हमें क्या करना है इसका? है ना। सीरिया की करेंसी का हमें क्या काम? ठीक है। तो ना अब इससे क्या हुआ कि मार्केट में ना कई देश ऐसे हो गए हैं जिनकी करेंसी की वैल्यू बहुत हो गई है।
सीधी सी बात है, सप्लाई एंड डिमांड का रूल चल रहा है। मैं कई चीजें बीच में स्किप करता हुआ जा रहा हूँ। डिमांड और सप्लाई का रूल चल रहा है। कई करेंसीज ऐसी हो गई है जिनकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है। आप मुझे किसी ऐसे देश का नाम बता सकते हो जिनकी करेंसीज की डिमांड बहुत है? यूएस, और यूएसए, यूके है, ये दोनों यूरो, ज्यादा है। यूरो यूरो, है जेपीवाई है, जैपनीज येन है, जेटी वाले, हाँ। आईएनआर है, इंडियन रुपीज है, हाँ, इंडियन रुपीज भी अभी रशिया का बहुत रूबल है। हाँ, तेजी रशिया का में। रूबल है। मतलब हकीकत में पता क्या हो रहा है? एक छोटी सी बात को समझना, जो देश जितना ज्यादा ताकतवर है ना, उसकी करेंसी की डिमांड उसकी ज्यादा करेंसी होगी। उतनी ज्यादा पावरफुल है, उसकी करेंसी की उतनी ज्यादा डिमांड है। यस, यस। या ये समझ लो कि दूसरे शब्दों में, जिस देश के पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा ताकतवर है, उसकी हाँ, डिमांड उतनी ज्यादा है ना? बराबर। तो ना, इस वजह से क्या होता है कि करेंसीज का लेन देन बढ़ता चला गया मार्केट में। पिछले 100 200 500 साल के अंदर क्या हुआ कि कुछ करेंसीज ऐसी हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन बहुत ज्यादा मजबूत कर ली। आज के समय में कुछ करेंसीज ऐसी हैं जो कि धीरे धीरे अपनी पोजीशन मजबूत कर रही हैं। और कुछ करेंसीज ऐसी हैं जिनकी ना पोजीशन ना बिल्कुल सिंक में चली गई, डूब गई, है ना? तो जी। अभी क्या है, फॉरेक्स मार्केट में ना इन करेंसीज का लेन देन होता है। अगर मुझे पता है कि मेरे को जाना है, लाइक सपोज मुझे केन्या जाना है, और केन्या मुझे जाना है किसी काम से, तो जाहिर सी बात है कि मुझे केन्या की करेंसी की जरूरत पड़ेगी। हाँ, तो मुझे केन्या की करेंसी खरीदनी चाहिए ना। जी, अब मुझे केन्या की करेंसी जहां से कम दाम में मिलेगी, मैं कम से कम दाम पे खरीदूंगा कि महंगे से महंगे पे खरीदूंगा? जी, कम से कम दाम में कम खरीदना। से कम। हाँ। है ना? तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर यही होता है। करेंसीज के दाम ना कभी बढ़ रहे हैं, कभी घट रहे हैं, हर सेकंड हर मूवमेंट ना किसी कारण से। वो कारण जियोलॉजिकल भी हो सकता है, वो कारण पॉलिटिकल भी हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। जी, कोई देश के अंदर लड़ाई छिड़ गई, वो परेशान हो गया, उसकी सप्लाई बंद हो गई, उसकी प्रोडक्शन बंद हो गई, तो उसकी करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी। किसी देश के ऊपर सैंक्शन लगा दिए गए तो उसकी करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी। जी। सैंक्शन लगाने का मतलब है प्रतिबंध लगा देना, है ना? हम्म, और कोई देश अगर बहुत जबरदस्त तरक्की कर रहा है, उसके देश की सर्विस की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई, जैसे कि अगर एग्जांपल दूं ना, तो इंडिया ने अभी क्या करा, हिंदुस्तान को, आपको पता है ना कि हिंदुस्तान ने हथियार बनाने शुरू कर दिए। हाँ, अब ये हथियार इन्होंने सप्लाई भी करने शुरू कर दी। जी, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी ना डिमांड बढ़ने लग गई है मार्केट। क्या आप लोगों को ये पता है कि इंडिया से ना बहुत सारे देशों को ना दवाइयों की खेप जाती है, सप्लाई जाती है दवाइयों की, मार्केट के अंदर इंडिया की बहुत मतलब पैठ है। ये जी, बात पता जी। है किसी को? कोरोना से वो काफी बढ़ गया है। है ना? तो हम लोग ना इस बहाने ना, इंडिया बहुत पैसा कमाता है मार्केट। अच्छा, एक बात तो आप सब लोगों को समझ में आती है, हमारे सबसे ज्यादा क्या है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा क्या चीज है हमारे पास? क्या चीज है? मतलब हम किस चीज में फेमस है जो सबसे ज्यादा हमारे यहीं पर ही पैदा होती है, पूरी दुनिया से ज्यादा? अ, मैं बताऊं? प्रणव, आपको पता हाँ, है? नहीं सर, प्रणव, नो इसका सर। तो। नो सर। आबादी, आबादी। हाँ, आबादी। हमारे देश में ना आबादी बहुत ज्यादा है। जी। अब जिन देशों के पास आबादी नहीं है, या जिन देशों को लोग चाहिए, मैन पावर चाहिए, वो लोग क्या करते हैं, वो हिंदुस्तान से मैन पावर मैन पावर मंगवाते हैं। ऐसा सप्लाई। होता है? ऐसा होता है ना? जी। हाँ, हाँ। हमारे यहाँ पर पंजाब से, गुजरात से कितने लोग जाते हैं यूएस और कनाडा, जाकर सेटल हो जाते हैं, नौकरी सेटल कर हो लेते गया। हैं, बिजनेस कर लेते हैं, वहां पर बहुत डिमांड है। यूएस और जी, कनाडा जाओ, आपको हर जगह हिंदुस्तानी दिखाई देंगे। जी, कैरिबियन आइलैंड पे चले जाओ, आपको सब जगह हिंदुस्तानी दिखाई देंगे। ऐसा है ना? तो ये तरीके से क्या हुआ कि हम सप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो हमारी मैन पावर बाहर जाती है ना, ये मैन पावर भी बहुत ज्यादा पैसा लेकर के आती है। इस साल ना यूएस से सबसे ज्यादा पैसा जिन लोगों ने ना अपने अपने देशों में भेजा है, उनमें नंबर वन पर पता है कौन है? इंडियंस। इंडियंस नंबर वन है। बात समझ में आई? जी सर। अभी समझ में आ गया कि फॉरेक्स मार्केट क्या है और हमें फॉरेक्स मार्केट की जरूरत क्यों है? हम्म, हम्म। प्रणव, आपको समझ में आया कुछ?
यस सर। देखो ट्रेडिंग करना ना एक अलग बात है। मुझे ट्रेडिंग करनी आती है। मैं पानी पी रहा हूँ लेकिन मेरे को ये नहीं पता है कि पानी आता कहाँ से है। मैं हवा में सांस ले रहा हूँ लेकिन मेरे को ये नहीं पता है कि ऑक्सीजन क्या होती है, CO2 क्या होती है ना। मेरे को ये सब नहीं अच्छा। पता है तो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है ना। कल को अगर आप बहुत पैसा कमाने लग गए, पर ना आपको विश्वास है कि आप बहुत पैसा कमाओगे मार्केट में? आवाज नहीं आई मेरे को। यस सर। जोशना मैम, हमें तो है ना विश्वास कि हम लोग हाँ पैसा बनाएंगे, हमने हाँ डिस्कस किया इन चीजों सर। पर ना, है ना। जी सर। तो कल को अगर कोई हमसे सवाल पूछ ले और हमें कुछ भी ना पता हो तो बड़ी ऑकवर्ड सी पोजीशन नहीं हो जाएगी? हाँ यस जरूर कि होगा। आप ट्रेडर हो, आप मेंटर हो, आपको यही नहीं पता कि फॉरेक्स मार्केट क्या होती है, कैसे चलती है, कौन कौन से प्लेयर होते हैं, हमें जरूरत क्यों है। ये सब बातें, बेसिक बातों का ज्ञान होना चाहिए ना। जरूर। अभी फॉरेक्स फॉरेक्स में ट्रेड करना कैसे होता है वो समझ में आता है। हाँ फॉरेक्स मार्केट के अंदर जब हम ट्रेडिंग करने जाएंगे तो हमारे सामने दो तरह की दो करेंसीज होंगी। जी। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोई एक करेंसी खरीदूंगा ना तो एक करेंसी को खरीदने के लिए मुझे कोई दूसरी करेंसी देनी पड़ेगी। तो ऑटोमेटिकली दो तरह की करेंसी इन्वॉल्व हो जाती है ना। बराबर बराबर। एक आइटम मैं लेने जा रहा हूँ और उस आइटम को लेने के लिए मैं कोई दूसरी आइटम पेश कर रहा हूँ, अपनी जेब से दे रहा हूँ। तो जी जी। नेचुरली दो आइटम इन्वॉल्व हो गई ना, वरना हो गई ना दो आइटम्स इन्वॉल्व। यस सर। तो ना अगर हम एक चीज खरीदेंगे तो कोई दूसरी चीज बिकेगी। मैं हाँ। यूएसडी यूरो यूएसडी में ट्रेड करने जाऊंगा, अगर मैं यूरो खरीद रहा हूँ तो मैं यूएसडी दे रहा हूँ। तो यानी कि इसका मतलब हो गया कि अगर यूरो खरीदा जा रहा है तो यूएसडी बिक भी तो रहा है, यूएसडी बेचा भी जी जा रहा सर। है ना। जी जी। ठीक है। तो ये सब काम होता है ट्रेडिंग के अंदर, हम इसी को बोलते हैं ट्रेड करना।